नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की लाश गोविंदपुरा के जीबीएम स्कूल के पास झाड़ियों में मिली। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जब शव को देखा तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी। इधर घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान खानू गांव का रहने वाला जैदुद्दीन के रूप में हुई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक युवक को 2 दिन पहले चेतक ब्रिज से सोमवार देर रात अगवा कर लिया गया था। इस दौरान युवक को ऑटो में ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद से युवक को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन आरोपियों का कुछ पता नहीं चल सका। लाश पर कई जगह से काटे जाने के निशान भी मिले हैं, जिसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इधर युवक के परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। सोमवार रात करीब 12 बजे बीएचईएल दशहरा मैदान में चल रहे मेले के बाहर जैद इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाने वाले दोस्त मोहम्मद शाहबाज सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक ऑटो चालक उनके ऑटो को टक्कर मारते हुए निकल गया। गाड़ी डैमेज हो गई। दोनों दोस्तों ने ऑटो चालक का पीछा किया, उसे रोककर गाड़ी में किए हर्जाने की मांग करने लगे, जिससे उनका विवाद हो गया। मृतक का दोस्त मौके से अपनी जान बचाकर भाग गया था। गोविंदपुरा थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर का कहना है कि 2 ऑटो चालकों में विवाद के बाद मारपीट हुई थी। मामले में गुमशुदगी दर्ज कर जांच की जा रही थी। बुधवार की सुबह पुलिस ने जैद की बॉडी को बरामद कर लिया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की विशेष रिपोर्ट। मामूली सा विवाद बना किसी की जान का कारण। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल। मैं हूं आपका आदिल खान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही विचित्र मामला सामने आया, जहां एक मामूली सा विवाद किसी की जान का कारण बन गया। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात के 11:30 के वक्त 2 व्यक्ति जो कि खानू गांव के रहने वाले थे, एक का नाम आशु और उसके मित्र का नाम जैद, जो ई रिक्शा चलाकर अपने घर का भरण पोषण करते थे, सवारी लेकर राजधानी में मेला लगा दशहरा मैदान में, तो वहां लेकर पहुंचे गोविंदपुरा क्षेत्र में। जब वापस आ रहे थे, एक लोडिंग ऑटो चालक से उनका विवाद हुआ। विवाद मामूली सा विवाद बड़े विवाद में तब्दील हो गया, जिसमें जैद नामक युवक की जान चली गई। आपको चलिए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ये अपना सवारी लेकर दशहरा मैदान गोविंदपुरा पहुंचे थे मेले में। जब वापस आ रहे थे, लोडिंग ऑटो चालक से इनका ऑटो टकराता है और इसको लेकर के विवाद होता है। जैद ऑटो से उतर के अपने हुए नुकसान की भरपाई के लिए उस लोडिंग ऑटो ड्राइवर के पास चला जाता है। वाद विवाद की स्थिति बनती है। उसी दौरान लोडिंग ऑटो चालक अपने साथियों को फोन कर बुलाता है। वे लाठी डंडों के साथ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि उस दौरान वे अपने साथ धारदार हथियार भी लेकर आए थे, जिसे देख आशु वहां से अपना ई रिक्शा लेके भागता है और काफी देर तक वे लोग आशु का आईएसबीटी बस स्टैंड से लेकर एमपी नगर ज्योति टाकिस तक उसका पीछा करते हैं। बहरहाल आशु भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं जैद नामक युवक, जो कि अपने घर का बड़ा बेटा था, उसको वे लोग अपने साथ उठाकर अपहरण कर ले जाते हैं। इसके बाद पता नहीं जैद कहाँ है, कहाँ चला गया, आशु को भी खबर नहीं। आशु उसकी जानकारी जैद के परिजनों को देते हैं कि ऐसा ऐसा विवाद हुआ। उसके बाद से जैद के कोई पते नहीं। बहराए चकराए परिजन आशु के साथ गोविंदपुरा थाना पहुंचते हैं। थाने में जाके सारी घटना आशु बताता है, मगर पुलिस द्वारा इस मामले को मामूली से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके खत्म कर देती है। गोविंदपुरा पुलिस द्वारा इसको मामूली घटना करार देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। मामला इतना संगीन था, पुलिस
इसके ऊपर पर्दा कहीं ना कहीं डालती नजर आती है। बजाय आशु की बात पे यकीन करने के पुलिस आशु को ही उठा के उसी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सूत्रों की अगर माने तो आशु को भी थाने में ले जाकर टॉर्चर किया गया। उससे कई बार पूछा गया कि बता क्या हुआ था, मगर आशु अपनी बात पर टिका रहा। यह मामला 18 दिसंबर की रात्रि का है। कार्रवाई आगे बढ़ते बढ़ते 19 तारीख लग जाती है, 12 बज जाते हैं, मगर 19 तारीख को जब परिजनों के बार बार पीछे पड़ने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। पुलिस उस जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो उसमें साफ नजर आता है कि लोडिंग ऑटो चालक द्वारा कई लोगों को बुलाया गया, वे धारदार हथियार लेकर भी आए। तब मामले को संज्ञान में लिया जाता है। आगे इसकी कार्रवाई बढ़ाई जाती है, जांच की जाती है, जिसमें फुटेज सामने आए कि एक गाड़ी आशु के पीछे भी लगी, ज्योति तक पीछा किया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं आज सुबह लगभग 7 बजे खबर मिलती है पुलिस को कि एक डेड बॉडी एक रजाई नुमा चीज में लपटी हुई पड़ी हुई है। के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। गोविंदपुरा के जंगलों की बात है ये। जब वहां पुलिस पहुंचती है मौके पर तो देखती है वे शव किसी और का नहीं, जैद का था। उस शव में काफी धारदार हथियारों से बार बार हमले किए गए, जिसके निशान भी बॉडी को पाए थे। पुलिस परिजनों को बुलाकर शनाख्त करवाती है। परिजन भी शनाख्त कर बताते हैं कि ये जैद है। आखिर किसकी गलती से ये आशु की जान गई? क्या वे वैशी दरिंदे जिसका कोई धर्म मज़हब ईमान नहीं है, जिसने बेरहमी से जैद को मार दिया, या फिर वे पुलिसकर्मी जिसने मामले को गंभीरता से न लेते हुए मामूली से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली? शायद अगर इस मामले को गंभीरता से लिया जाता तो जैद की जान आज ना जाती, किसी के घर का चिराग ना बुझता। यूं तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा कि मध्य प्रदेश की राजधानी में कमिश्नरेट लागू हो गई है। कमिश्नरेट लागू होने के बाद अपराधियों के हौसले पस्त पड़ जाएंगे, मगर कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी अपराधियों के राजधानी भोपाल में हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन कहीं गोली चलने की खबर आपको सुनने को मिल जाएगी, कहीं अपहरण की खबर मिल जाएगी, कहीं 376 के मामले सामने आ रहे हैं लगातार। इस तरह के मामले वारदातें राजधानी भोपाल में बढ़ती जा रही है, मगर पुलिस कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रही है। देखना क्या होगा इस मामले में, कब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब होती है। जब तक देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 69। जब तक के लिए धन्यवाद। जी हाँ, बताइए क्या हुआ था, क्या मामला था? उस देर वहाँ पे गए थे? सर अचानक परसों यहाँ से ऑटो चला रही था, 8 बजे सवारी लेके मैं गया था मेले के अंदर, गोविंदपुरा थाने के सामने। मैं वहाँ पर मेरे सवारी छोड़ के मेला घूमने चला गया अंदर। वहाँ से 11 पौने 11 12 बजे वहाँ से आ रहा था तो ISBD तिराहे के ऊपर वहाँ कोई लोडिंग ऑटो से उसका एक्सीडेंट हुआ, हल्का सा विवाद। वो विवाद हुआ इतना कि वो 5 मिनट में लड़के आ गए, लड़के बुला लिए उसने फ़ोन करके, वो आ गया, वो लड़के उसको उठा के ले गया वहाँ से। अब जब से हम उसकी तलाश में थे, आज सुबह फ़ोन आया कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, गोविंदपुरा के जंगल में वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी। बताया जा रहा है एक लड़का और था आपके भतीजे के साथ। हाँ, अशु था। जी हाँ। उसने क्या कुछ बताया? अशु उसने ही बताया कि जैसे ही हम वहाँ पर हल्की सी गाड़ी हमारी टच हुई थी तो हमारी गाड़ी हमने उसके मैजिक के आगे लगा ली, सफ़ेद कलर की मैजिक थी, आगे लगाई। उससे उतर के हमारा भतीजा जो था उससे बात करने लगा कि मैं इससे अपना जो नुकसान हुआ वो ले लूँ। देखते उसने उसके आगे मैजिक के अंदर बैठ गया। इतने में उसने फ़ोन करा तो वहाँ से कोई लड़के लोग लाठी डंडा ले लेके और छुरी लेके आ गए। तो वो लड़के देख कर भाग लिया हुआ ऑटो लेके, तो उसके पीछे एक्सेस दौड़ाई, तो अपने ज्योति टाकीज तक दौड़ाई है, वहाँ कैमरे में आई, बस वो भाग लिया, घर आ गया। उसके बाद उसको वहाँ से ले गया किडनैप करके। कितने लड़के थे लगभग, वो कहाँ के थे, कोई जानकारी? ये जानकारी कैमरे में तो 4 लड़के दिख रहे हैं। जब
आपका भतीजा लापता हुआ था, क्या इसकी शिकायत आपने थाने में दर्ज कराई? थाने में दर्ज कराई ना। कैसा रिस्पॉन्स मिला था आपको? थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी थी कि गुमशुदा की जाके 19 तारीख लग गई थी, 18 तारीख की घटना 19 लग गई थी। तो थाने में जाके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई। हम रात कल दिन भर थाना हो गए, सुबह होके ये ऐसी घटना सामने आ गई बस। थाना गोविंदपुरा क्षेत्र में जेबीएस स्कूल की झाड़ियों में एक बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है सर? आज सुबह सूचना आई थी कि एक डेड बॉडी पड़ी मिली है और उस पर से जाकर देखा तो उस संबंध में उसका तस्दीक हुआ, तो तस्दीक पे क्लियर हुआ कि उसका एक मिसिंग पर्सन कायम था थाना गोविंदपुरा पर परसों रात में, और जैद नाम का बालक है, खानू गांव का रहने वाला है, और इधर उस दिन परसों मेला देखने आया था और लौट के जा रहा था। उसी दौरान उनका चेतक ब्रिज के नीचे जो तिराहा है वहाँ पर एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, और उस पर से वीडियो फुटेज के आधार पर दिख रहा है कि थोड़ा सा उनके बीच में मारपीट वगैरह हुआ था। उसके बाद उसका साथ में एक दोस्त भी था शायार, वो भी था साथ में, बट वो निकल गया था आगे और ये रह गया था। और उसके बाद वो रात में जब रिपोर्ट करने आए थे तब पता लगा कि ये बंदा मिसिंग है, और किसने मारा, कौन मारा, क्या मारा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि आरोपियों को हाँ सर, आइडेंटिफाई कर लेंगे। परिवार वालों का आरोप है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन थाने पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह का कोई मारपीट का मामला दर्ज नहीं किया गया था, मिसिंग मामला किया गया था। डेफिनेटली मिसिंग ही हुआ है, आप उसको वीडियो फुटेज है, मिसिंग का ही मामला कायम हुआ, क्योंकि जिसने रिपोर्ट करा है वो तो खुद ही भाग गया, देखा किसी ने नहीं, ठीक है ना घर वालों ने देखा, तो मारपीट का तो इसी आधार पर मिसिंग का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था उसमें। तो और फिर कल जब फुटेज दिखे हैं तो फुटेज में भी पहले इन्होंने मारा है, ठीक है ना, पहले इन्होंने मारपीट करी, ये मारपीट होने के बाद निकल गए, उसके बाद दूसरा पक्ष को बाद में फोन से आया। क्या लगता है सर, 15 से 20 लोगों का मारने की बात चल रही है यहाँ पे, और इसमें क्या मामला दर्ज होगा, आरोपियों को पकड़ा जाएगा? दर्ज होगा। प्राइमा फेसी जो डेड बॉडी मिली है वो क्लियर कट मर्डर की ओर इंगित कर रही है, तो उसमें मर्डर का प्रकरण अब देहाती नालसी पर सुबह ही पंजीबद्ध हो गया। लगभग कितने लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ? नोबडी नोज, 10 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।